ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जहां जेल में बंद एक बंदी की पत्नी ने जेल प्रशासन और अधिकारियों पर रिश्वतखोरी और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने अत्याचार और दबाव से परेशान होकर हैंड सैनिटाइजर पी लिया है, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर जिले के ग्राम छोटी खोही निवासी अमृकाबाई कुर्रे ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उनके पति मुकेश कुर्रे, जो हत्या के एक मामले में अमरकंटक जेल से सजा काट रहे हैं, उनसे जेल में अधिकारियों द्वारा लगातार धन उगाही की जा रही है। अमृकाबाई ने अपने आवेदन में लिखा है कि उसके पति से जेल में अधिकारी और कर्मचारी हर महीने पैसे मांगते हैं। राशन, दवाई या किसी सुविधा के नाम पर 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया गया है। महिला का कहना है कि जेल अधिकारी और कुछ स्थानीय पुलिसकर्मी मिलकर जेल के अंदर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते हैं। कई बार उनके पति से बात करने या मिलने भी नहीं दिया जाता और हर मुलाकात के लिए भी अतिरिक्त पैसों की मांग की जाती है। अमृकाबाई ने यह भी आरोप लगाया कि 19 जुलाई 2025 और 10 जुलाई 2025 को उनके पति से अलग अलग रकम वसूली गई और रिश्वत न देने पर उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया। महिला का कहना है कि पति की तबीयत बिगड़ने के बावजूद समय पर इलाज नहीं दिया गया और जेल से बाहर अस्पताल भेजने में देरी की गई, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। अमृकाबाई के मुताबिक प्रताड़ना से परेशान होकर मुकेश कुर्रे ने हैंड सैनिटाइजर पी लिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जेल प्रशासन और पुलिस ने भी अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अजी वो अमृकापुर जेल में रही से हॉस्पिटल में भर्ती रही से, अब वहाँ लोग आगे है आगे सेवा तो हमार कराई से हो बिहन हगा सुबह का तो हम बोला लाइन कलेक्टर ऑफिस में चल भाई का दिन ले भागे भागे फिरबे कह के तो ठीक है कहीं से तब बोला स्वीकार करी से जेलर साहब ला फोन करी से कलेक्टर है तो ठीक है यहाँ भेज दो कहीं से। तब वहाँ 4-5 दिन पुलिस एक गाड़ी भर के लेगी नहीं होला तो हम वहाँ 6 घंटा बैठाने के बाद फिर छोड़ दीज और कल ले तो हाँ सिविल लाइन में छोड़ के बैठा दीज तो उसका बेर 11 बजे रात के फोन करीज मोला आके ले जावा सिविल लाइन वाला कहा थे आ जाबे सुबह कर जा पेश हो जाबे ऐसे कह के तब वहाँ ले हमन घर ले गए होला ना घर ले गए और बाद तहाँ बोला हमने दब लाते पेश करे तब अमृकापुर के पुलिस मन आके बैठे रही इनका घर में तो घर के मन फोन लगाइन है अमृकापुर के बुआ मन आगे ऐसे कह के तब वो जहर पी ले है। मैं वहाँ जेल में नहीं रहा अपन सजा काटे बतियार मोला इहे रखे मोला वहाँ बहुत तकलीफ है कहा थे बोला इहे शिकार करा थे बिलासपुर मोला रखा है कहा थे। महिला ने कहा कि जब उसने शिकायत करने की कोशिश की तो उसे धमकाया गया कि अगर वह ज्यादा बोलेगी तो उसके पति को और ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। अब उसने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और पुलिस महानिरीक्षक को भी इस पूरे मामले की लिखित शिकायत भेजी है। महिला ने जिला प्रशासन से अपील की है कि मामले की जांच कर दोषी जेल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। सीपत थाना पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप के मामले में 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों कर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने मामले में विभागीय जांच के भी निर्देश जारी किए गए ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच हो सके। सूत्रों के अनुसार पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली से संबंधित शिकायत मिलने के बाद एसएसपी के निर्देश पर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान एएसआई 77 कुर्रे और कांस्टेबल आशीष मिश्रा की भूमिका संदिग्ध पाई गई। रिपोर्ट के आधार पर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी स्तर पर लापरवाही या गलत आचरण पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है जो पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल करेगी। एसएसपी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेही बनना है ताकि नागरिकों का विश्वास बना रहे। एसपी सिटी को जांच के लिए दिया गया है और एसपी सिटी के प्रथम दृष्टया जांच में जो एक शिकायत है जिसमें कि किसी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। यद्यपि उस व्यक्ति की जो शिकायत करता है उसकी गाड़ी का चालान 185 के अंतर्गत किया गया है थाने से, लेकिन जिस ऑपरेटर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसका थाने में आना जाना है, ऐसी शिकायत की जांच में पता चला है और उसको लेकर जो एएसआई हैं उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया है और एक कांस्टेबल की
और जिस कारण से उन्हें निलंबित करके उसमें आगे की उनको विभागीय जांच की कार्रवाई की जाए। शहर की सड़कों पर दिन दहाड़े खुलेआम अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। कांकेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक और युवती स्कूटी पर सवार होकर बीच सड़क पर रोमांस करते दिखाई दिए। किसी कार सवार ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते देखते वीडियो पूरे जिले में फैल गया, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी चलाते समय युवक युवती से सरेआम रोमांस कर रहे, ताकि आसपास वाहनों की आवाजाही जारी है। लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकतें न केवल सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी असहज स्थिति पैदा करती है। यह मामला सामने आने के बाद शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और दुर्ग भिलाई के बाद अब कांकेर से भी इस तरह का वीडियो सामने आने पर लोग इसे बढ़ती बेशर्मी का उदाहरण बता रहे हैं। नागरिकों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि इस वीडियो में दिख रहे युवक युवती की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। तखतपुर पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार तखतपुर नगर के एक प्रार्थी 4 अक्टूबर को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी नाबालिग लड़की को कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर गुम इंसान पर से अपराध कायम कर मामले की विवेचना में लिया है। प्रकरण महिला संबंधी गंभीर अपराध होने के कारण मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया, जिस पर मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह के द्वारा आरोपियों को जल्द से जल्द विशेष अभियान प्रहार के तहत तत्काल गिरफ्तार एवं कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी तखतपुर विवेक पांडे की टीम द्वारा साइबर सेल बिलासपुर से प्राप्त लोकेशन के आधार पर घटना के फरार आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया तथा जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए भी पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले गया एवं पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस उक्त मामले में आरोपी को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर तखतपुर पुलिस द्वारा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा है। प्रार्थिया द्वारा थाना तखतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पे थाना तखतपुर में अपराध क्रमांक 559/25 धारा 137 2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। तत्काल दबिश दी गई तो संदेही आरोपी आलोक आहूजा कब्जे से अपहृता बालिका को बरामद किया गया और उसका महिला विवेचक से कथन कराया गया। कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 4(6) पास्को एक्ट जोड़ी गई है और अभी विवेचना की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जाए। अभनपुर क्षेत्र के जियो पेट्रोल पंप के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार गलत दिशा में आ रहे एक हाईवा वाहन ने स्कूटी सवार महिला नंदिनी साहू को टक्कर मार दी और करीब 200 मीटर तक घसीटता चला गया। हादसे में नंदिनी साहू का बायां पैर बुरी तरह कुचला गया। घायल महिला स्वच्छता सुपरवाइजर बताई जा रही है, जो प्रतिदिन की तरह माड़ी कंचन सेंटर मुक्तिधाम जा रही थी। घटना के बाद मौके पर आक्रोश फैल गया। स्वच्छता दीदियों ने हाईवे को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घटनास्थल पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि सड़क के दोनों ओर गाड़ियां पार्क रहने से वाहन को निकलने में दिक्कत हुई और यही दुर्घटना का मुख्य कारण बनी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सीएमओ लोकेश पैकरा भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। घायल नंदिनी साहू को तत्काल इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। फिलहाल हाईवा चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात शहर के व्यस्ततम बॉम्बे मार्केट इलाके में भीषण आग लग गई। यह हादसा रात्रिकालीन समय में हुआ, जब अधिकांश दुकानदार घरों को लौट रहे थे। आग लगने का कारण सभी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके पूरे फैलाव ने बाजार को दहशत में डाल दिया है। इस भीषण अग्निकांड में कम से कम 3 बड़ी दुकानें, चित्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, कोलकाता होजरी, बॉम्बे साड़ी सेल और बॉम्बे शू हाउस पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इसके अलावा लालू पान ठेला और साइकिल ठेला भी आग की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही शिवरी नारायण थाना पुलिस, छत्तीसगढ़ अग्निशमन सेवा, होमगार्ड जांजगीर और क्षेत्र के बड़े औद्योगिक इकाइयों की फायर ब्रिगेड टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। गनीमत रहे कि आग समय रहते काबू में आ गई, जिससे और बड़ा नुकसान टल गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन घटना के कारणों की जांच में जुटी है। हर साल की तरह इस साल भी रेलवे स्टेशन से लगे बंगला यार्ड रोड के किनारे मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकानें सज गई है। मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों, खासकर चंदिया क्षेत्र से आए कुम्हार परिवार पारंपरिक बर्तनों, करवा और दिए की बिक्री कर रहे हैं। करीब 40 से 50 साल से यहाँ दुकान लगाने वाले कुम्हारों ने बताया कि इस बार भी बिक्री अच्छी खासी हो रही है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के सामान के दाम में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है, ताकि हर वर्ग के लोग त्योहारों पर पारंपरिक बर्तन खरीद सके। नवरात्रि समाप्त होते ही यानी दशहरा के बाद से रेलवे परिसर के
आसपास इन दुकानों की रौनक बढ़ जाती है। कुम्हार परिवारों का कहना है कि लोग घर की सजावट और पूजा पाठ के लिए मिट्टी के बर्तनों को आज भी खास महत्व देते हैं। आने वाले दिनों में करवा चौथ और दीपावली जैसे बड़े पर्वों को देखते हुए यहाँ दिए, करवा, कुल्हड़, मूर्तियां और फैंसी चीनी मिट्टी के बर्तन खूब बिक रहे हैं। शाम ढलते ही इन दुकानों की जगमगाहट राहगीरों को आकर्षित कर रही है और बाजार में पारंपरिक उत्सव का माहौल लौट आया है। चंदिया से आता है ये सामान, यहाँ बिलासपुर में बिक्री होता है दिया का। आज तो मेरे ख्याल से 50 साल का था यहाँ माल। यह दीपावली है, करवा चौथ है 10 तारीख का। मार्केट कैसा ठीक है? धीरे चल रहा है, मार्केट चल रहा है। ये कैसा महंगा है पहले से कि ठीक वही रेट? जो वही रेट है, 20 रुपये दर्जन दिया है, 50 रुपये करवा है, वही रेट है। प्रकाश का पर्व दीपावली नजदीक है और इसके साथ ही आतिशबाजी की तैयारियां भी जोरों पर। हर वर्ष की तरह इस बार भी शहर के विभिन्न हिस्सों में पटाखा व्यवसायियों द्वारा अस्थायी दुकानों का संचालन किया जाएगा। इन दुकानों को संचालित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली जाती है और नगर निगम के द्वारा सुरक्षा मानकों को जांच के बाद ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस वर्ष बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 8 जोन में पटाखे दुकानों की अनुमति दी गई है। निगम की टीम ने सभी स्थानों पर सुरक्षा के उपकरणों की जाँच कर ली है और अब सभी व्यवसायियों को एनओसी प्रदान कर दी गई है। साथ ही निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्थायी दुकानों में कपड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा हर दुकान में फायर ब्रिगेड से संबंधित सभी सुरक्षा उपकरण जैसे रेत की बाल्टी, अग्निशामक यंत्र आदि अनिवार्य रूप से रखना होगा। नगर निगम की विशेष टीमें दीपावली के पहले और दौरान इन सभी जोनों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेगी। निगम प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार का उल्लास सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न जो खुले के मैदान हैं उसमें पटाखा लगाने का परमिशन आदरणीय एडीएम साहब के माध्यम से जारी हुआ है और उसकी गाइडलाइंस जारी की गई है कि वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं करनी रहती है पूर्व में, तो जो पटाखा संघ वाले हैं उनको निर्देश दिया गया है कि जो वहाँ फायर ब्रिगेड नगर सेना के डिपार्टमेंट से फायर ब्रिगेड और जो अन्य जो अनुषंगिक व्यवस्था है वो रखने की के लिए बोला गया है। और नगर निगम की ओर से जो भी शुल्क लिया जाता है वो शुल्क जमा करने को सभी को निर्देशित किया गया है, जिसके माध्यम से वहाँ जो सुरक्षा संबंधी व्यवस्था है पूर्ण कर सके। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।